दर्शकों, आज अगर अच्छे कर्म करोगे उसका कल खुशियां लेके जरूर आता है। आज फिर मैं आपको एक नई कहानी बताने जा रहा हूं। हमारे साथ अधिकतर यह होता है कि हम या तो भूतकाल के बारे में सोचते हैं या भविष्य के बारे में सोचते हैं। भूतकाल के बारे में सोचकर पछताते हैं कि काश ऐसा नहीं किया होता तो आज यह देखना नहीं पड़ता। और भविष्य के बारे में सोचते हैं, मुझे भविष्य में यह करना है, मैं यह करूंगा तो यह ऐसा होगा। दर्शकों, अपने मन को दौड़ाते रहते हैं, कभी भूतकाल की बातों में तो कभी भविष्य की बातों में, और दोनों जगह में अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं। और वर्तमान में क्या चल रहा है, वर्तमान में हमारे पास क्या है, इसके बारे में नहीं सोचते। प्रिय दर्शकों, इस कहानी में इसी प्रकार का उदाहरण से आपको समझाया गया है कि हमें ना तो भूतकाल में जीना चाहिए और ना ही भविष्य की चिंता करनी चाहिए। वर्तमान में हमारे पास क्या है और वर्तमान की समस्या हम कैसे लड़ सकते हैं, वर्तमान में हमारे साथ क्या चल रहा है, इसके बारे में सोचना चाहिए। दर्शकों, इस कहानी में एक जादूगर होता है जिसका नाम समीर होता है। समीर एक बहुत ही अच्छा जादूगर होता है। वह अपने जादू से सभी लोगों को खुश करता है। और समीर की आदत थी कि वह खुशनुमा इंसान था। वह जादू के साथ साथ लोगों को भी खुश रखता था। अपना व्यवहार और अपने जादू के हुनर के कारण सभी लोग समीर को भी पसंद करते थे। और समीर सभी जगह में जा जाकर अपने जादू के कारनामों को दिखाता था। और कुछ दिनों बाद बहुत लोग उसके जादू को देखने के लिए आते थे। अब समीर बहुत ही प्रसिद्ध जादूगर बन गया था। यह बात उस राज्य के राजा को ही पता चल गया। तब राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, हम भी उस जादूगर का जादू देखना चाहते हैं, उस जादूगर से मिलना चाहते हैं। तब मंत्री को सैनिकों को भेजकर जादूगर को बुलाने के लिए कहते हैं। और जब जादूगर को पता चलता है कि राजा उसका जादू देखना चाहते हैं, तब जादूगर बहुत ही खुश हो जाता है। वह मन ही मन खुश होता है कि मैं राजमहल में जाकर राजा के सामने अपना जादू दिखाऊंगा और राजा को प्रसन्न करूंगा और मुझे कुछ बड़ा इनाम मिलेगा। वह मन ही मन सोचता है, अभी तक तो मैं बहुत सारा जादू दिखाया हूँ, लेकिन इस बार मैं राजा के सामने कुछ नया करना चाहता हूँ, जिससे राजा मुझे खुश होकर बहुत बड़ा इनाम देंगे। यह बात समीर जादूगर के मन में चलता रहता है। और एक दिन वह राजा से मिलने जाता है और अपना जादू दिखाता है। और कुछ देर बाद जादूगर राजा के सिर से उसके ताज को गायब कर देता है। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आता है। वह बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्सा के कारण जादूगर को 1 सप्ताह के लिए जेल में बंद कर देते हैं। और जादूगर से कहता है कि अगले सप्ताह तुम्हें फांसी दी जाएगी। तब समीर मन ही मन सोचता है, मैं तो राजा को खुश करना चाहता था और राजा को अपना नया जादू दिखाना चाहता था, क्योंकि मेरे सारे जादू तो पुराने हो गए थे, इसलिए मैं कुछ नया ही करना चाहता था और मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। यह सोचकर समीर कुछ देर के लिए दुखी हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद वह सोचता है कि कम से कम मेरे पास 7 दिन का तो समय है, क्यों ना इस समय को मैं खुशी के साथ गुजारूं। जेल में बंद होने की बात जब समीर की पत्नी को पता चलता है तो वह भी अपने पति से मिलने आती है और अपने पति से कहती है, आपने ऐसा क्या कर दिया जिससे महाराज क्रोधित हो गए और आपको फांसी की सजा सुना दी गई। तब समीर ने उसको सारी बात बताई और समीर ने कहा, इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है, अभी मेरे पास 7 दिन का समय है। तब उसकी पत्नी समीरा से कहती है कि आपको क्या हो गया है, आपको फांसी होने वाली है और आप कह रहे हो कि दुखी मत हो। मुझे लगता है आपको सजा की बात सुनकर आपको सदमा लग गया है। यह कहकर वह जेल से चली जाती है।
और फिर दूसरे दिन वह अपने पति से मिलने आती है और फिर जादूगर उससे यही बात कहता है, मैं बहुत खुश हूँ, कम से कम मेरे पास 6 दिन तो है। यह बात उसकी पत्नी को समझ नहीं आता और वह दुखी होकर फिर चली जाती है। और फिर अगले दिन मिलने आती है, फिर समीर वही बात कहता है कि कम से कम मेरे पास 5 दिन तो है और इस 5 दिन मुझे बहुत खुश रहना है। आज भी इसकी पत्नी को यह बात समझ नहीं आती। वह भी समीर को कुछ नहीं कहना चाहती जिससे समीर को दुख हो। ऐसा करते करते 1 सप्ताह गुजर जाता है। 1 सप्ताह बाद राजा जादूगर समीर से मिलने के लिए आता है और राजा समीर से कहता है कि और जादूगर कैसे हो? आज तो तुम्हें फांसी होने वाली है। उस दिन तो तुमने मेरे सिर ताज को गायब कर दिया था और यह नहीं सोचा कि राजा क्रोधित हो जाएंगे और मुझे सजा मिल सकती है। तब समीर झूठे आंसू निकालकर राजा के सामने झुककर राजा के पैरों गिरकर कहता है कि मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको बहुत खुश करना चाहता था। मैं आपके सामने नया जादू दिखाना चाहता था और आपसे एक अच्छा इनाम पाना चाहता था, लेकिन मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। यह सोचकर मैं बहुत दुखी हूँ और राजा से माफी मांगता हूँ। अंत में राजा जादूगर को माफ नहीं करते और उसे फांसी की सजा देते हैं। तब जादूगर राजा से कहता है कि मुझे फांसी की चिंता नहीं है, मुझे चिंता इस बात की है कि मैं एक उड़ने वाला घोड़ा बना रहा हूँ जो बहुत ही तेज रफ्तार से यहाँ से वहाँ उड़ सकता है। अभी मैं उसमें काम कर रहा था और मुझे कम से कम उसमें 1 साल और लग जाएंगे। मुझे इस बात की चिंता है कि अब वह मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। मैंने सोचा था कि मैं जल्द ही उड़ने वाला घोड़ा बना लूंगा, लेकिन वह नहीं बन पाएगा क्योंकि आज मेरी मृत्यु हो जाएगी और कभी भी उड़ने वाला घोड़ा नहीं बन पाएगा। यह सुनकर राजा की मन में लालच आता है और राजा मन ही मन सोचता है, अगर यह उड़ने वाला घोड़ा मुझे मिल जाए तो मैं सारे युद्ध जीत ही जाऊंगा। मैं उड़ने वाले घोड़े की मदद से अपने दुश्मनों को बहुत ही आसानी से मार सकता हूँ और हर युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर वह जादूगर को कहता है कि मैं तुम्हें एक शर्त पर मौत की सजा नहीं दूंगा, अगर तुम उड़ने वाला घोड़ा मुझे दोगे और मैं इसके बदले में तुम्हें 1 साल का समय दूंगा और 1 साल बाद तुम्हें फांसी दी जाएगी। ऐसा कहकर वह जादूगर को उसके घर जाने देता है। जब जादूगर जेल से बाहर निकलता है तो बहुत ही खुश हो जाता है। वह बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और अपने घर की ओर चला जाता है। जब वह अपने घर पहुंचता है तो वह देखता है कि उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसके बच्चे और घर के रिश्तेदार बहुत ही दुखी हैं और रो रहे थे और उसके घर में मातम का माहौल छाया हुआ था। लेकिन जादूगर को देखकर सभी लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसकी पत्नी और उसके बच्चे खुशी के मारे जादूगर को गले से लगा लेते हैं। तब उसकी पत्नी जादूगर से पूछता कि यह कैसे हो गया? आप घर कैसे आ गए और राजा ने कैसे आपको छोड़ दिया? तब जादूगर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। तब उसकी पत्नी जादूगर समीर से कहती है कि तुमने राजा को उड़ने वाला घोड़ा बनाने के देने को कहा है, यह संभव नहीं है। हमें ऐसा कोई जादू नहीं आता जिससे हम उड़ने वाला घोड़ा बना सके। तब जादूगर समीर कहता है कि हाँ, यह बात तो सच है कि हम उड़ने वाला घोड़ा नहीं बना सकते, लेकिन हमें इस बात का दुख नहीं होना चाहिए और इस बारे में ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। अभी हमारे पास 1 साल है और 1 साल का समय बहुत होता है। इस 1 साल को हमें खुशी से जीना चाहिए और भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तब उसकी पत्नी सोचती है, आप उस समय जब जेल में थे तब भी यही बात कहते थे और अब जेल से बाहर आए हो। भगवान की कृपा से आपको फांसी की सजा नहीं हुई।
आप अपने परिवार के सामने हो और आज भी आप वही बात कर रहे हो। मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हो, लेकिन जो भी आप कह रहे हो वह सही है। हमें 1 साल को खुशी से जीने के बारे में सोचना चाहिए। 6 महीने बाद उस राज्य के राजा को बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है और बीमारी का सही इलाज नहीं होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है और 3 महीने बाद उस घोड़े की भी मृत्यु हो जाती है। अब कौन सा घोड़ा, कौन सा राजा, बात यही ही खत्म हो गई। जादूगर जो कह रहा था कि चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहा था। दर्शकों, यह छोटी सी बहुत ही मजेदार कहानी है जो हम यह सिखाती है कि जिंदगी में बहुत से लोग आज में खुश नहीं हैं। हम कल की चिंता करके दुखी हो रहे हैं। हमें लगता है कि कल यह समस्या होगी, कल क्या होगा, कैसे होगा, यह सोच सोच कर हम आज दुखी होते हैं। और आज हमारे पास सब कुछ है, परिवार है, समय है, लेकिन हम खुश नहीं हैं। हम कल की चिंता में दुखी होते हैं। यह जादूगर की छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि जो होगा वह देखा जाएगा। आज में जियो बन जाता है, आज सुखद, कल भी सुंदर हो जाता है। अच्छे कर्मों के करने से ये मन ही मंदिर हो जाता है। अच्छे कर्मों की है निशानी यही, चैन और सुकून खोने नहीं देते। बाधाओं की नदी हो कितनी भी गहरी, हौसले की नैया डुबोने नहीं देते। कहता है कर्म यही तू मुझे करता चल, अच्छा या बुरा यह तो तुझ पर निर्भर, आने वाले कल में फल उसका ही पाएगा जो बीज तूने बोए आज धरा के भीतर। सुख की चाह है सबके मन में, पर अच्छे कर्मों से रखते दूरी, ये कैसे संभव हो सकता जग में, नीम के फल हो जाएं मीठी मिश्री। नेकी करके डाल दो दरिया में, मत सोचो कि कल क्या होगा। अच्छे कर्मों की गति भी अच्छी, निश्चय ही मीठा फल होगा। किनारे पर बैठकर भी वो डरते हैं, हृदय जिनके बुरे भावों से भरे रहे, बीच भंवर में भी निर्भीक खड़े रहे वो, अच्छे कर्मों को जो जीवन लक्ष्य करे रहे। है गीता का सार यही, नहीं बात ये सुनी कहीं, बुरे कर्म का फल दुखदाई, अच्छे कर्मों से हो जीव सुखी। सुख की अभिलाषा है खुशियों की परवाह, हृदय में भले भाव बसा, सत्कर्मों की हो बस चाह। जो शास्त्रों को अपनाए नहीं, करे स्वेच्छा से कर्म सभी, वह सिद्धि को पा सकता नहीं। सुख से कोसों दूर रहे ना पाए परमति, हर बंधन से मुक्त निर्बाध जो कर्म है, ईश्वर की दृष्टि में वही सच्ची उपासना। किसी प्राणी को कष्ट ना पहुँचे अकारण, सदा हृदय में वास करे यह सुंदर भावना। मत सोच कि क्या होगा अगले क्षण, मत सोच कि क्या साथ ले जाएगा। निर्मल पानी सी साफ है तस्वीर कर्म की, जो बोया है वही एक दिन तू पाएगा। कर्म के कितने ही रूप हैं, कर्मों की गति न्यारी, कर्मों के अनुसार मिलता है फल, फिर चाहे राजा हो या भिखारी। अच्छे पथ पर चलते हो तो बाधाओं से डरना क्या, खाली हाथ आए और खाली है जाना, फिर खजानों को यूं भरना क्या। परिवर्तन ही नियम इस सकल संसार का, हर दिन कुछ बदलेगा नया होगा अनुभव, कुछ पाकर हर्षाना कैसा क्या खोने का दुख, जो आज है तुम्हारा कल किसी और का होगा सब। इस शरीर पर इतराना कैसा, इसमें कुछ भी तो नहीं हमारा, जल वायु पृथ्वी आकाश व अग्नि से बना, फिर वापस मिल जाएगा इनमें ही सारे का सारा। जो गुजर गया उसे बिसरा दो, कल की चिंता में मत रोना, जो है अपना वो वर्तमान है, व्यर्थ ही आज को मत खोना। भला कीजिए या बुरा कीजिए, इच्छा है आपकी कि क्या कीजिए, नेकी करोगे तो फल मीठा मिलेगा, बुरे काम का बुरा ही नतीजा लीजिए। दंभ घमंड द्वेष क्रोध और अभिमान, असत्य वचन और जीवन में अज्ञान, कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से, ये सब आसुरी प्रवृत्ति की है पहचान। ना रूप से ना सूरत से ना ही रंग से, उस ईश्वर की नजर में पहचान होती है। जिस सीढ़ी से पाओगे सच्ची शांति मन में, अच्छे कर्म ही उसका पहला पायदान होती है। आत्मा अजरमर और शरीर नश्वर है, फिर क्या पाने की तृष्णा और क्या खोने का डर है। जिस क्षण मन से मैं नामक मेहमान चला गया, वही क्षण जीवन में सुख शांति का हर सामान दिला गया।
अपने अपनों पर वार करूं कैसे, स्वयं प्रियजनों के प्राण हरू कैसे, अर्जुन के व्याकुल विवश मन में उमड़े भाव की आखिर युद्ध करूं कैसे। तब बोले सारथी श्री कृष्ण, हे अर्जुन ये जानो, युद्ध क्षेत्र है कर्म क्षेत्र एक, अब अपना दायित्व पहचानो। सुख मेरे हिस्से में कम क्यों, क्यों दुखों का कोई हिसाब नहीं। इसी सोच में उम्र गुजारी सारी, पर कर्मों की रखी किताब नहीं। यहाँ शाश्वत कुछ नहीं, हर चीज आनी जानी, बस अच्छे कर्म रहते हैं सदा बनकर तेरे नाम की निशानी। गलत मंशा से किया कोई काम कभी फलता नहीं, बोकर पेड़ बबूल के फल सरस आम का मिलता नहीं। आंधियों में भी उनके दीप जला करते हैं, जो निस्वार्थ भाव से सबका भला करते हैं। बुरे हो या अच्छे कर्म तुम्हारे, हैं भविष्य के दुख सुख ये सारे। जो दिया जाता है जैसा भी जिस भाव से, वो लौटकर अवश्य आता है कर्म के प्रभाव से। तुम करते हो भला किसी का, वो बदले में बुरे भाव रखता है। मत दुख मनाओ इस बात का, कर्म हर एक का हिसाब रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, फल पाने की चाह ना रख, कर्म से अपने पीछे ना हट, लोभ दंभ की राह ना रख। हार निश्चित है उसकी जो मैदान में उतरा नहीं, और जीत जता है वो जो भावी परिणाम से डरा नहीं। अच्छे कर्म करना और आसान हो जाएगा, जब बुरे कर्मों के फल का भान हो जाएगा। मानव होना सरल है, मुश्किल है मानव धर्म, जो सबके हित में सोचें वही है सच्चा सत्कर्म। मेरा मेरा यहाँ सब करें, पर पीड़ा को जाने कौन, फल की इच्छा सब करें, सुकर्म की बारी हो जाते मौन। इंसान की प्रवृत्ति लालसा से भरी, साथ कुछ जाना नहीं फिर भी दौलत भरी। कुछ अगर सोचा नहीं तो वो कर्म थे, जब समय आया फल का तो शिकायत करी। कड़वे या मीठे मिलते जरूर हैं जग में अपने हिसाब से कर्मफल, ये मत सोचो कि बेअर्थ हैं ये बातें, वो ईश्वर न्याय करता है आज नहीं तो कल। बहता हुआ पानी और इंसान की जिंदगानी निरंतरता से बनाए रखते हैं अपने अस्तित्व की निशानी। स्मरण रखता है कर्म सब, नाम पता और ठिकाना, समय आने पर फिर देता कर्ता को अपने उचित नजराना। कहता है यह गीता का ज्ञान, सब कुछ जग में नश्वर जान, काया है ये माटी यह सच ले तू जान, आनी जानी हस्ती सबकी मत कर तू अभिमान। हृदय में किंचित भय ना रख, ना रख इसमें बुरी भावना, तेरे कर्म ही साथी तेरे साथ और कुछ नहीं जाना। देते हैं श्री कृष्ण संदेश, अपना कर्म तू प्राणी कर, ना रख हृदय में ईर्ष्या द्वेष, निभा धर्म तू होकर निडर। तुम सब कुछ भुलाकर मुस्कुराओ, कोई पीड़ा भी पहुँचाए अगर कभी, तुम अपने कर्म पर ध्यान लगाओ, अपने किए का फल पाते यहीं सभी। अच्छे विचार अच्छा व्यवहार, सदा ही अपने मन में धार, सुंदर दृष्टिकोण तू रख, सुंदर दिखेगा सकल संसार। नेकी जिनके साथ थी तूफान से भी वो निकल गए, बुरे कर्मों में रमने वाले कदम बढ़ाते ही फिसल गए। कर्म ही तय करते हैं क्या पुण्य क्या पाप, क्या तुझको पाना है ये विचारना होगा। जिस दिशा में ध्यान रहे मन वहीं खो जाता है, जैसी संगति में इंसान रहे वैसा ही हो जाता है। क्या पाएंगे हम जग में, यह कर्मों से तय होना है। चाहते हैं यदि मीठा फल विशेष, तो उसका बीज ही बोना है। अच्छे कर्म अच्छे संस्कार भाग्य से जुड़कर नहीं आते, स्वयं कमानी होती है ये दौलत, अवसर कभी मुड़कर नहीं आते। मीठी वाणी से बढ़कर जग में कोई बोल नहीं, परहित में जो खर्च किया उस समय का कोई मोल नहीं। स्वार्थ साध कर भलाई नहीं होती, दंभ में पुण्य की कमाई नहीं होती। यदि दिखावे के लिए हो तुम सबके, किसी नजर से यह अच्छाई नहीं होती। अच्छे काम करने के लिए कभी विचारने की जरूरत नहीं, यह रंग चढ़ा के रखो मन पर, कभी उतारने की जरूरत नहीं। जो बीत गया उस पर पछताना नहीं, भविष्य के लिए कभी घबराना नहीं। जो है वो आज है सत्य ये बिसराना नहीं, नेक कर्म तू करता चल हार कर रूठ जाना नहीं। कोई साथ नहीं रहता सदा, साथ रहते हैं अपने कर्म यहाँ। परोपकार को अपना ध्येय जानो, इससे बढ़कर ना कोई धर्म यहाँ। नेकी करने वाले का जीवन महकता है, बनकर के चंदन बांटते हैं संग जिसके ये महक, वो दुआओं से भर देता है दामन। तन की सुंदरता से ज्यादा
रखो मन का ध्यान सुंदर निश्चल मन के अंदर बसते स्वयं भगवान। विशाल रूप में हो खड़ी बुराई, बेशक डटकर कौरव सेना सी, पराजय फिर भी निश्चित इसकी, जब अच्छाई के संग स्वयं हो केशव बनकर सारथी। स्वार्थ मन में लेकर कभी अच्छे काम नहीं होते, निस्वार्थ भाव से करे जो परहित, उस नेकी के जग में दाम नहीं होते। कमजोर कभी भी इंसान नहीं, परिस्थिति कर देती है विवश, पर धैर्य जो कभी खोए नहीं, उसे स्वयं हरि मार्ग दिखाते सहर्ष। माना बुरे कर्मों की बदौलत क्षणिक सुख कभी पा जाओगे, पर विधाता जब बांटेगा फल, जीवन में प्रतिक्षण पछताओगे। भाग्य और कर्म दोनों में एक रिश्ता है, कर्म के बल पर भाग्य बनता बिगड़ता है। जब संशय हो मन में कोई किस पथ पर कदम बढ़ाने हैं, तब स्वयं से यही एक प्रश्न करो, कड़वे या मीठे कौन से फल पाने हैं। भला किसी का करने से बढ़कर जग में कोई पूजा भक्ति नहीं, अच्छाई के सम्मुख टिकती नहीं बुराई, अच्छे कर्मों से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जो कहते हैं भाग्य से हारे हैं, डूबे हुए किस्मत के तारे हैं, वास्तव में कर्महीन हैं वो जन जो सदा हाथों की रेखाएं निहारे हैं। जिसे खुद पर भरोसा था उसने किस्मत बदल डाली, जिसे किस्मत पर भरोसा था उसके हाथ रहे सदा खाली। कर्म कहता है यही करता चल तू नेकी, गलत करे यदि कोई तू देता चल बस माफी, उसकी करनी उसके संग तेरे कर्म हैं संग तेरे, कर्मों के लेखे जोखे से कभी होती नहीं नाइंसाफी। आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर चिरस्थायी नहीं, कहें श्री कृष्ण गीता में, हे प्राणी नेकी के समान कोई कमाई नहीं। ना अग्नि से जलती है, ना जल डुबा सकता है, ना शस्त्र छेद सकते हैं, ना पर्वत दबा सकता है, स्वरूप अमर है आत्मा का, काल भी ना मिटा सकता है। कर्म कहता है विचार कर, कुछ करने से पहले गलत या सही, करने के बाद क्या होगा सोचकर, विचार करने का कोई मतलब नहीं। कुछ करने से पूर्व बात करो स्वयं से, क्या और आखिर क्यों कर रहे, कर्म करने के बाद बात करो अन्य से, ताकि सही और गलत पर नजर रहे। कर्म रूपी घोड़ों पर निर्भर जग में जीवन रथ की चाल, बनकर कुशल सारथी है बंदे, हर चक्रव्यूह से मन को निकाल। मन सुंदर तो तन सुंदर, बना अपना हर दिन सुंदर, कर सबके हित यत्न सुंदर, हो जाए ये जीवन सुंदर। उस सुख का कोई अर्थ नहीं जिसको पाने में दुख किसी को दिया, उस दुख की कीमत बढ़ जाती है बहुत, जिसे औरों की खातिर तुमने हंस के लिया। जब कर्म क्षेत्र की बात चले केवल नेकी को चुनना, जब धर्म क्षेत्र की बात चले केवल सच की राह चुनना। बीते हुए पर पछताना नहीं, फिक्र क्या उसकी जो आया नहीं, जो आज है उसको गंवाना नहीं, जीवन वो क्या जो परहित में लगाया नहीं। चक्र समय का रुकता नहीं, सत्य कभी भी झुकता नहीं, अच्छे मन से हो कर्म यदि, बुरा कभी हो सकता नहीं। वृक्ष झुक रहे फलों से लदकर, मेघ बरसते जल से भरकर, है सज्जनता की यही निशानी, करते कर्म निस्वार्थ रहकर। नतीजे हो अनुकूल हमेशा, यह संभव सुंदर प्रयत्न करेंगे, यदि खुश होगे पर पीड़ा पर, हरि क्यों फिर तुम्हें प्रसन्न करेंगे। हर रात का ज्यों सवेरा है, हर दिन की निश्चित है शाम, जीवन में हर एक कर्म का तय होता उपयुक्त परिणाम। करना है कर्म बिन विचारे कुछ परिणाम, अच्छे का अच्छा होना तय है, सच्चा सुख ही होगा तेरे नाम। ना कर सको भला अगर, दिल किसी का दुखाना नहीं, ना दे सको सहारा किसी को, तो ठोकर मार के गिराना नहीं। अपनी नेकी का गवाह अपने सिवाय, केवल भगवान को मानो, औरों की नजरों में अच्छा बनने की चाह, अपनी स्वार्थ सिद्धि जानो। जो पूर्ण नहीं है भावों से, जो नहीं जानता औरों का दुख, वो मनुष्य दूर है निज से, जो अच्छे कर्मों से रहे विमुख। अच्छे कर्म करने से मिलता लाभ ही लाभ, ना करने से पहले कोई चिंता, ना बाद में पश्चाताप। वो जो जीवन भर सुख को खोजते हैं, अपने कर्मों को भुला और सब सोचते हैं, वो जो खुद को भुला करते हैं, औरों का अच्छा, जीवन भर के लिए अथाह सुख जोड़ते हैं। देर सवेर आज या कल पाएंगे यहाँ सब कर्मों के फल, ना उसको सताओ जो है निर्बल, कहता है कर्म मत भूलना ये बात, तेरा किया ही भविष्य है तेरा, कर्म ही है तेरे सुख दुख का धरातल। कर्म ही कराते हैं इंसान की पहचान,
कर्मों के बल से ही भाग्य हो बलवान, अच्छे कर्म ही सुख की कुंजी, बुरे कर्म बन जाते अपार दुखों की खान। किसी के मुख पर मुस्कुराहट, किसी के होठों पर हंसी, किसी को सौंप दी अगर तुमने अपने हिस्से की खुशी, ऊपर बैठकर वो भरता है तुम्हारे खाते में सुख समृद्धि। प्रेम में इतनी शक्ति है, स्वयं भगवान खींचे आते हैं, शबरी के झूठे बेरों को प्रभु चाप सहित खाते हैं। नारायणी सेना दुर्योधन को दे, माधव स्वयं पांडवों के हो जाते हैं। जीतना है तो मन को जीतो, मन में उपजे सभी विचार, मन पर काबू जिसने पाया, जीत लिया पूरा संसार। कोई पैमाना ऐसा नहीं जो अच्छाई को ले माप, अच्छे कर्म ना चाहे गवाह, ये स्वयं छोड़ते अमिट छाप। बनना हो तो बनो सहारा, देना हो तो सच्चा साथ, काम किसी के जो कभी आए, बन जाएगी हर बिगड़ी बात। समंदर मिला लेता है खुद में, हर छोटी बड़ी नदी को एक जैसे, सब हो जाती हैं फिर उस जैसी, कोई पहचाने फिर अलग कैसे। जग में अपनी हस्ती समंदर सी कर लो, हर किसी को अपना ले जो खुशी से। मत सोच कि अकेले अच्छा करने से क्या होगा, एक मेरे ही जरिए क्या किसी का भला होगा। वो सूरज भी अकेला है और चांद भी अकेला, सूरज और चांद कब सोचते हैं भला कि एक मेरे ही निकलने से क्या होगा। जगत में झूठ है सब कुछ, ये तन मन मोह और माया, कुछ सच्चा है तो कर्म तेरा, जिसने तुझे तुझसे मिलवाया। कर्म की गठरी रखनी है कैसी, हल्की या फिर भारी, ये तो सब कुछ तेरी मर्जी है, तेरी जिम्मेदारी। पर हित से होगा मन हल्का और मैं देगा दुख संसारी। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।